इस वीडियो में। दूसरा नेक्स्ट स्लाइड में बेबी बॉटल सिंड्रोम। बेबी बॉटल में ये होता है कि पेरेंट्स बहुत बिजी होते हैं, मम्मी पापा दोनों बिजी होते हैं, ओके, और थक के आते हैं काम करने के बाद। छोटा बच्चा रोता रहता है, उस बच्चे को बेबी बॉटल पकड़ा दिया, बच्चा सो गया आराम से चुपचाप होके। लेकिन जब बच्चा सो रहा है तो उस टाइम पे भी बैक्टीरिया उनके माउथ में एक्शन कर रहे हैं, और अगर मिल्क या फूड पार्टिकल्स ऐसे कुछ हैं जो अंदर रेमिनेंट रह रहे हैं, ब्रश करके नहीं सोए या उसको लेके सो गए हैं, तो वो बैक्टीरिया काम करते रहेंगे। वो बैक्टीरिया जो है ना सारे टूथ के पार्टिकल्स के ऊपर, सारे टूथ के लेयर के ऊपर एक्शन कर रहे हैं। एसिड प्रोडक्शन हो रही है, और एसिड प्रोडक्शन हो रही है तो वो डिसॉल्व हो रहा है। सिंपल टर्म्स में बोलें तो एनामल डिसॉल्व हो रहा है। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये अपर फ्रंट ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, ज्यादातर इंसिडेंस में अपर फ्रंट टीथ ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं बच्चों में बेबी बॉटल सिंड्रोम में, क्योंकि लोअर टीथ जो होते हैं फ्रंट वाले वो टंग से, जीभ से प्रोटेक्टेड होते हैं, और ऊपर नहीं होता है, तो इसलिए ऊपर ज्यादा होते हैं। ओके, रूट कैनाल ट्रीटमेंट जब थर्ड स्टेज में पहुंच जाता है टीथ के, तो जैसे कि एनामल, डेंटिन, पल्प हमने बताया, तो पल्प में अगर कैविटी पहुंच गया तो रूट कैनाल की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए, और रूट कैनाल मल्टीपल, समटाइम्स नीड मल्टीपल अपॉइंटमेंट्स, और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होते हैं, फिर बाद में उसके ऊपर फिलिंग करना होता है, फिर क्राउन की भी जरूरत होती है। तो इसलिए इफ वी कैन अरेस्ट इन द इनिशियल स्टेज, फर्स्ट स्टेज, जैसे कि आपने देखा एनामल में, तो nothing like that. So better to catch anything in the early stages. Early stages में catch करना जरूरी होता है, is better, and you have to help all of us. ये पिक्चर रेडियोग्राफ्स हैं, इसमें ज्यादा आपको, आपके लिए नहीं है, डिफरेंट काइंड्स। ये देखिए एक्सोडोंशिया, यानी जब दांत निकालना, वी डोंट, नोबडी वांट टू टेक द टूथ आउट। हम डेंटिस्ट भी दांत निकालना नहीं चाहते, वी वांट टू सेव द टूथ, क्योंकि जैसे कि बोलते हैं ना कि वन टूथ इन माउथ इज बेटर देन टू इन द बास्केट। तो हम निकाल के उसको बास्केट में फेंकना नहीं चाहते, वी वांट टू सेव योर टीथ। बट आप टाइम पे आएंगे, एट द राइट टाइम इफ यू कम। अगर आप लेट स्टेज में आएंगे तो वी फील इनकैपेबल टू सेव द टूथ। हमें भी अफसोस होता है कि वी कैन नॉट सेव द टूथ। ठीक है, आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बहुत सारे मेथड्स आ गए जिसमें कि हम नेचुरल टीथ को बचा सकते हैं, बट यू गाइज, आप सबको हमें राइट टाइम पे अप्रोच करना है, हमें हेल्प करना है। हेल्प अस हेल्प यू। स्पेस मेंटेनर, अगर दांत निकाल दिए, स्पेशली बच्चों की बात कर रहे हैं, तो कभी कभी अगर जैसे कि इसमें पीछे के दांत निकाल देते हैं, तो आगे, उसके आगे और उसके पीछे वाले दांत जो हैं वो उस स्पेस को क्लोज कर देते हैं, और वहां पे जो परमानेंट टीथ निकलता है वो अच्छी तरह से नहीं आ सकता है, वो रॉन्ग प्लेस में आता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए, ये बच्चों के दांत की बात हो रही है, उसको अवॉइड करने के लिए स्पेस मेंटेनर लगाते हैं। इसमें वीडियो में देखिए आप, ये सबसे लास्ट वाला परमानेंट टीथ है बच्चे में, और ये दो मिल्क टीथ है, और नीचे से देखिए परमानेंट टीथ निकल रहे हैं, कैनाइन निकल गया, कैनाइन के पीछे दो दांत हैं। सेकेंड लास्ट टूथ में ब्लैक डीके कैविटी हो गया, उसको निकालना पड़ रहा है, डेंटिस्ट ने उसको निकाल दिया, जगह खाली हो गई। एक मिल्क टूथ है और एक लास्ट वाला परमानेंट टीथ है। अब देखिए कैसे परमानेंट टीथ टिल्ट हो रहा है, उस स्पेस को क्लोज कर दिया, परमानेंट टीथ निकला तो एक निकल गया, दूसरे के निकलने के लिए जगह नहीं है, देयर इज नो स्पेस फॉर द अदर टू कम आउट, तो वो गलत निकलेगा। इसलिए हम, टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम्स, स्पेस मेंटेनर इज प्लेस्ड। स्पेस मेंटेनर डालते हैं जैसे कि वो मेंटेन करे स्पेस को, और परमानेंट टीथ अच्छी तरह से निकल गए इन द राइट प्लेस। ठीक है, जैसे कि दांत निकल जाते हैं तो उसकी इफेक्ट देखिए, रिंकल्ड लिप्स, जॉ पेन, इम्बैलेंस, एक साइड पे 2-3 रिमूव हो गए, एक साइड पे 1-2 रिमूव हुए, तो उससे जॉ में भी असर पड़ता है, जॉ जॉइंट्स में, और उससे जॉ में भी पेन हो सकती है। और ऊपर के दांत नीचे सुपरा इरप्शन बोलते हैं, सुपरा इरप्ट कर सकते हैं, जिससे कि आर्च में इम्बैलेंस हो सकता है और इम्बैलेंस बाइट हो सकती है, अपार्ट फ्रॉम एस्थेटिक अपीयरेंस ऑफ द लिप्स एंड क्रैक्ड लिप्स और रिंकल्ड लिप्स। क्राउन एंड ब्रिज, इसके लिए हम क्राउन एंड ब्रिज बनाते हैं,
तो मिसिंग टूथ क्राउन यानी सिंगल टूथ के हो सकते हैं, और ब्रिजेस हो सकते हैं मल्टीपल के, या फिर इम्प्लांट्स की बात कर सकते हैं हम। ओके, ये ऑर्थोडोंटिक्स वो ब्रांच है जिसमें कि हम, जैसे कि क्रुकेड टूथ होते हैं सिंपल टर्म में अगर बोला जाए, या फिर टेढ़े मेढ़े होते हैं आगे निकले हुए हैं, उसको करेक्शन के लिए ऑर्थोडोंटिक्स होते हैं ब्रांच ऑफ डेंटिस्ट्री। प्रिवेंशन, अब हमने आपको दिखा दी है कि गम्स के डिजीजेस और जो कैविटी कैसे स्प्रेड कर रहे हैं। ओके, अब आप इन सब चीजों को बचाने के लिए, जैसे बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, ये आप होम रेमेडी होम घर पे कर सकते हैं। जैसे कि सिंपली से यहाँ पे सिंपल लिखा है बच्चों के लिए, डोंट पुट योर बेबी टू बेड विद मिल्क बॉटल ऑफ मिल्क और जूस, एनी शुगरी एनी स्वीट आइटम्स अगर आप बच्चे में डाल रहे हैं तो उससे बैक्टीरिया उसके ऊपर ओवरनाइट एक्शन करेगा और उससे टीथ के ऊपर असर पड़ेगा, कैविटी हो जाए। स्टार्ट ब्रशिंग, जैसे ही फर्स्ट टूथ आए 6 महीने 7 महीने में, उसी समय से ब्रश करना शुरू कर दें। छोटे बच्चों के लिए ग्रेन ऑफ राइस की तरह टूथपेस्ट इस्तेमाल करें साइज। ओके, जब 3 साल से बड़ा हुआ तो उसको पी साइज की अमाउंट इस्तेमाल करें, मटर के दाने की तरह। ओके, और मेक श्योर कि वो ट्वाइस डेली करे ब्रश। शुरू से 5-6 साल तक, जब तक कि बच्चा अच्छी तरह से अपने शूज के लेसेस, जूते के फीते बांधना सीख नहीं जाता, तब तक आप मम्मी और पापा, पेरेंट्स को सुपरवाइज करना होता है ब्रश का, कि उसको ब्रशिंग टेक्निक सिखाए, उसको हैबिट बनाए। तो मम्मी पापा आर रिस्पॉन्सिबल। अगर कुछ बच्चों के दांत में होता है तो मम्मी पापा शुड टेक केयर। ओके, ओरल हाइजीन एड्स, सिर्फ ब्रशिंग इनफ नहीं होता है, ब्रशिंग के साथ साथ और भी एड्स होते हैं, जैसे कि फ्लॉस होता, फ्लॉस मेरे पास इस समय नहीं है, ये होते हैं इंटरडेंटल ब्रशेस होते हैं, दोनों दांत के बीच में एंटर करते हैं। ये छोटे छोटे ब्रश होते हैं जिनको हम थंब से पकड़ के और 2 दांत के बीच में एंटर कराते हैं और दोनों दांत के बीच में क्लीन करते हैं अच्छी तरह से। ओके, इनके डिफरेंट साइजेस होते हैं, कलर कोडेड होते हैं ये, और इनके डिफरेंट साइजेस होते हैं, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे पिंक है, ऑरेंज, येलो, ऐसे ऐसे करके होते हैं। तो ये होते हैं माउथ वॉशेस इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे किसी कंपनी की एडवर्टीजमेंट नहीं हो रही है, बट दिस इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ माउथ वॉशेस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्रश हम करते हैं गम्स और टीथ को, लेकिन हम टंग को क्लीन करना भूल जाते हैं। नेवर डोंट फॉरगेट टू ब्रश योर टंग एज वेल। ओके, जीभ को साफ करना भी बहुत उतना ही जरूरी है जितना कि टीथ को। ओके, ब्रशिंग टेक्निक ये इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। The modified Bass technique of toothbrushing is used by patients that have good manual dexterity and limited gum recession. The brush is placed at a 45-degree angle onto the front surface of the teeth, with the bristles projecting into the pocket surrounding the tooth. A small circular motion is made with the bristles into the pocket. Then, the bristles are swept from the gum line to the biting surface of the tooth, brushing over the entire front surface. This technique is then completed on the inside surfaces of the teeth. The toothbrush is once again placed into the pocket at a 45-degree angle, completing small circles, then brushed from the gum line to the biting surface of the tooth. च्यूइंग सरफेस, बाइटिंग सरफेस को करना जरूरी है। ओके, तो जैसा कि आपने देखा, एंगल को भूल जाइए, एंगल मुश्किल होता है, एंगल आपको कैलकुलेट नहीं करना है। लेट से हमने बैक से स्टार्ट किया अगर, तो फिर अगर सॉरी पॉपअप हो गया, सॉरी, इसको मिनिमाइज करते हैं। ओके, तो जैसे कि आपने देखा कि अगर लेट से हम अपर लेफ्ट से स्टार्ट किया, हमने इन एंड आउट करके ब्रश, इन एंड आउट ब्रश नहीं करना है, हमें अपर ऊपर लगाना है एंड अप एंड डाउन राउंड राउंड। ओके, अप एंड डाउन राउंड राउंड किया, और हमें यही सेम चीज अंदर भी रिपीट करना है। ओके, और फिर च्यूइंग सरफेस, बाइटिंग सरफेस पे भी करना है। ओके, और फ्रंट के दांतों को भी अच्छी तरह से करना है। एंड देन डोंट फॉरगेट टू ब्रश योर टंग एज वेल, अपने जीभ को, टंग को ब्रश करना ना भूले। कभी कभी ब्रशेस के पीछे होते हैं, ब्रशेस के पीछे कुछ डिफरेंट अनइवन सरफेस बना रखा है उन लोगों ने, या फिर स्पेशल टंग क्लीनर्स होते हैं। टंग क्लीनर्स मेटालिक भी हो सकते हैं, प्लास्टिक के बेटर होते हैं, सेफ होते हैं। ओके, जिससे कि डैमेज ना हो टंग